कहते हैं बाप है, तो बाप का परिचय कौन देता है? कौन देता है? माँ देती है। शैशव अवस्था से ही दुधमुहे बच्चे जब पलते हैं माँ की गोद में, तब ही से बताइए तुम्हारा बाप है, पापा आया। परिचय देती है ना, तो बच्चे समझदार हो जाते हैं, तो पक्का कर लेते हैं बाप है, हैं? कि कभी कभी किसी से कहते पता नहीं हमारा बाप होगा या नहीं होगा, हैं? तो यहाँ हमारी अम्मा कौन है ब्राह्मणों की? ब्रह्मा है। अरे परम ब्रह्म। कितने साल के हो? अरे कितने साल के हो? तुम्हारी एज क्या है? 80 साल? 38 साल। परम ब्रह्म उसने तुमको बता दिया 38 साल पहले। ब्रह्मा बाबा ने बता दिया। अरे ब्रह्मा बाबा परम ब्रह्म है? फिर परम ब्रह्म कौन है? पिता और परम ब्रह्म परे ते परे ब्रह्मा, परे ते परे रहने वाली अम्मा, और वो भी प्रजापिता। कैसे? हाँ? दुनिया में ऐसे कभी देखा कि कोई बच्चा कहे कि पिता ने हमें जन्म दिया और पिता ने ही हमें परिचय दिया कि मैं तुम्हारी अम्मा भी हूँ और मैं तुम्हारा बाप भी हूँ? दुनिया में ऐसी परंपरा चलती है क्या? है? नहीं, ये तो झूठी बात है। तो सच्ची बात क्या है? कोई कोई तो क्लास में भी सो जाते हैं। कैसा भी बढ़िया वार्तालाप हो, वाणी हो, मुंह फैला के सोते रहते हैं। और बाबा ने तो बोला ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पक्का संगठन बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा। जो कोई प्रश्न कर सके, अरे भाई जी, अरे माता जी, रात भर तुम क्या करते रहे हैं? और कहते हो भगवान बाप आया हुआ है, सुप्रीम टीचर दुनिया का आया हुआ है, और उनके क्लास में आकर के तुम सो जाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें माँ नहीं मिली, न परम ब्रह्म के रूप में माँ मिली प्रैक्टिकल में, इस जीवन में। और न दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में हमें माँ मिली, जो एडवांस में अपन को कहते हैं उनको भी नहीं मिली। और जो कहते हैं हम बेसिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं ब्राह्मण धर्म की,
उनको भी नहीं मिली। असली माँ नहीं मिली। मिली? मिली? हाँ? असली माँ मिली होती तो ब्रह्मा के मंदिर बने होते, यादगार। सारी सृष्टि की, मनुष्य सृष्टि की असली माँ मिली होती तो ब्रह्मा की मूर्तियां मिलनी चाहिए और ब्रह्मा की पूजा होती। अरे खास भारत में तो माता की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? तो माता के रूप में जो हमें बाप का परिचय दे और हमको एवरलास्टिंग जीवन जब तक रहे तब तक के लिए पक्का निश्चय हो जाए कि 100% हमारा यही बाप है, दूसरा बाप नहीं हो सकता। ये असलियत है कि ब्रह्मा की पूजा भी नहीं होती, मूर्तियां भी नहीं बनती, मंदिर भी नहीं बनते और कोई याद भी नहीं करता। सब सवाल पैदा होता है कि समस्या तो खड़ी कर दी है एडवांस ब्राह्मणों के सामने भी, और जो बेसिक ब्राह्मण ढेर की ढेर तादाद में है। जैसे महाभारत की यादगार में यादव और कौरव थोड़े थे या ढेर की ढेर तादाद में थे, तो बेसिक ब्राह्मण भी, जैसे दुनिया में बेसिक पढ़ाई पढ़ने वालों की संख्या बहुत बहुत होती है या हायर क्लास की पढ़ाई पढ़ने वालों की संख्या बहुत होती है? तो समस्या तो आ गई दोनों प्रकार के ब्राह्मणों के बीच कि ब्राह्मणों ने अभी भी अपने असली बाप को नहीं पहचाना। जो बापों का बाप है, जिसका कोई भी इस दुनिया में बाप होता ही नहीं। इस दुनिया में तो क्या तीनों लोक में नहीं होता, न दुख धाम में, न सुख धाम में, न शांति धाम में। असली माँ मिली होती और असली माँ ने हमें बाप का परिचय दिया होता तो हम मरते दम तक यही बोलते और सभी ब्राह्मण बोलते कि हमें बाप मिल गया। तो इस समस्या का समाधान क्या आता है बुद्धि में? है बाप पट्टे ऊपर बैठ के ऊंची बात बताता है और सबसे पहले बताता है। बापों का बाप तो कहते हैं शिव बाप, इनकी बिंदी आत्मा का ही नाम शिव है। वो ब्रह्मा मुख से ही कहते हैं।
भले उस ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं है, मंदिर नहीं है, कोई याद नहीं करता, तो ब्रह्मा मुख से निकले हुए वेद वाक्यों को भी कोई सुनता है? सुनाता है? अर्थ करके बताता है? वो भी नहीं। अच्छा, एडवांस में जो ब्राह्मण अपन को समझते हैं कि हम एडवांस की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो ब्रह्मा मुख से चलाई हुई वाणी को थर्ड क्लास कहते हैं, सेकंड क्लास कहते हैं, या फर्स्ट क्लास कहते हैं? फर्स्ट क्लास कहते हैं। पढ़ते हो तुम फर्स्ट क्लास वाणी? कंधे ऊपर कर दिए। कोई कहते हैं ब्रह्मा मुख से निकली हुई, दादा लेखराज के मुख से निकली हुई वाणी को कोई ब्राह्मण है एडवांस में जो कहते हो वो फर्स्ट क्लास वाणी है, हम उसी को पढ़ेंगे। हम थर्ड क्लास क्यों पढ़ें? कोई नहीं कहता। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट क्लास वाणी है तो फर्स्ट क्लास बच्चे होंगे, उन्होंने ही उस वाणी को जो ब्रह्मा मुख से चलाई गई उसको ज्यादा महत्व दिया होगा। जिन बच्चों को सुप्रीम सोल बाप ज्यादा में ज्यादा महत्व देता है, कौन से बच्चे हैं? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई बच्चे हैं जिनको सुप्रीम सोल बाप ज्यादा से ज्यादा महत्व देता है? कोई नहीं है? बस एक ही है, एक ही है जो उस वाणी को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, व्याख्या करता है, जिसका नाम शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। शास्त्रों का व्याख्याता, योग की सिद्धि पाने वालों में गीता में भी उसका नाम दिया है, याद है?